Hello everyone, Namaskar. This is Astro Neha Verma, an astrology coach and consultant. आज हम आपकी एंगर इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एंगर, गुस्सा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। एंगर एक स्ट्रेंज या गलत चीज़ हम लोग नहीं कहेंगे कि गुस्सा आना गलत है, बट गुस्से पर कंट्रोल ना होना गलत है। गुस्सा जैसे खुशी होती है उसी तरीके से एक नेचुरल रिएक्शन होता है। भगवान ने ही ये दो भावनाएं बनाई हैं, खुश होना, दुखी होना। तो खुश होना भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, उसी तरीके से गुस्सा आना भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन गुस्सा आने तक ठीक है अगर हमारा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है, या फिर अगर कुछ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है और हम लोग बिना सोचे समझे इंस्टेंटली अगर हाई टाइम रिएक्ट करते हैं कि कुछ भी बोल दिया, या फिर कुछ सामान तोड़ने लगते हैं, सामान फेंकने लगते हैं, किसी दूसरे को हर्ट करने के बारे में सोचते हैं, या फिर हमारे गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम अपनी बात को सामने वाले के सामने रखने में भी हम असमर्थ होते हैं। हम इधर एक पर्सन इज बर्स्टिंग आउट ऑफ टीयर्स, अचानक से गुस्से की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है या चीखने लगता है या सामान तोड़ने लगता है और अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं रख पाता है, तो उसे हम एंगर इश्यूज बोलेंगे। या फिर अगर थोड़ी सी भी बात अगर एक इंसान को अपने अगेंस्ट लगती है, अपने विल के अगेंस्ट लगती है, अपनी इच्छा के अगेंस्ट लगती है, तो उस केस में वो बात को समझने की बजाय बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करे या चीखने लगे या रोने लगे या सामने वाले को हर्ट करने की कोशिश करे या सामान तोड़ने लगे या फिर वहाँ से उठकर चला जाए और बहुत दिन तक खाना ना खाने की टेंट्रम्स करे, या फिर वो रूम में अपने आप को लॉक कर ले, या फिर वो घर छोड़ने की बात करे या घर छोड़कर भाग जाए, तो ये हमारे साथ जो लोग जुड़े होते हैं उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। कभी कभी घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी लोग उनसे इमोशनली कनेक्टेड होते हैं उन सबके इमोशंस पर, साइकोलॉजी पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट एक इंसान के गुस्से के इश्यूज डालते हैं। तो एंगर इश्यूज पर कंट्रोल बेहद ज़रूरी है, सो दैट उस इंसान की खुद की हेल्थ भी ठीक रहे, वो सेफ भी रहे, और उसके आसपास रहने वाले लोग भी सेफ रहें, हेल्दी रहें और उनका मेंटल स्टेबिलिटी बना रहे। और मोर ओवर उसकी लाइफ में से, उसकी प्रोफेशन में से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे स्कोप हटे नहीं, और उसकी इमेज सोसाइटी में ठीक रहे। तो इसके लिए एंगर इश्यूज का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स लोग एंगर इश्यूज को कंट्रोल में रखने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, दे डू सिटिंग्स विद द साइकेट्रिस्ट, बट स्टिल उन साइकोलॉजिकल सिटिंग्स का, उन साइकेट्रिस्ट के साथ जो सिटिंग वो करवाते हैं उसका भी इम्पैक्ट उन पर नहीं आता है, एंड वो उसी तरीके से बिहेव करते जाते हैं। इनिशियली वो थोड़ा सा सोचते हैं, बिकॉज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, तो वो थोड़ा सा अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, बट जब वो अपने नेचुरल रिएक्शन पर आते हैं, थोड़े दिनों में जब वो यूज टू होने लगते हैं, तो वो दे बिहेव द सेम वे, उसी तरीके से गुस्से में रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डिस्पाइट द इनटेक ऑफ मेडिसिन्स, उसकी एंगर इश्यूज पर चीज़ों का, मेडिसिन्स का, सेटिंग्स का, थेरेपीज का इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा होता? बिकॉज अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर, आपके एंगर इश्यूज पर बहुत पड़ता है। तो अभी इसको हम एविडेंट कैसे करें? एक फैमिली में दो बच्चे हैं, उनको एक सेम तरीके की अपब्रिंगिंग मिल रही है। एक बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और दूसरा जो है बिल्कुल ही शांत रहता है, डिस्पाइट दोनों को सेम जो है सेम ही, उन दोनों को सेम ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सेम ही तरीके की उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सेम ही तरीके की पैम्परिंग मिल रही है, सेम ही तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बावजूद एक बच्चा बहुत शांत होता है, दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा होता है।
तो वो उनका प्लानिटरी पोजीशन होता है जो उनके व्यवहार को बनाता है। अभी अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्स, मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गुस्से के इश्यूज में। अगर किसी इंसान का मंगल बहुत ही मजबूत है चार्ट के अंदर, अभी अगर वो एग्जॉल्टेड है या बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है और बहुत ही अच्छे घर में बैठा है, तो उस केस में उस इंसान का अपने गुस्से पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल होगा। लेकिन वहीं उसके अपोजिट अगर एक इंसान का मंगल उसकी कुंडली में ठीक स्थापित नहीं है, किसी दुभाव में बैठा है, किसी गलत भाव में जाकर बैठ गया है, या फिर कहीं पर अगर वो डेबिलिटेटेड है, या फिर कहीं पर उस पर कोई गलत दृष्टि पड़ रही है, या वो किसी गलत प्लैनेट के साथ पोजीशन की कोई कॉम्बिनेशन बनाकर बैठा है, या फिर कोई दो प्लैनेट्स बनकर वो एक मंगल बना रहे हैं, आर्टिफिशियल मंगल आपके कुंडली में क्रिएट हो रहा है कहीं गलत भाव में, राइट। तो या फिर अगर गलत भाव में या फिर एक आर्टिफिशियल आपकी कुंडली में मंगल बनता है जो डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो उस केस में आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहेगा, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से प्लेस नहीं कर पाएंगे, आप जो है हाई टाइम रिएक्ट करेंगे किसी भी बात पर। तो उस केस में आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें। उस केस में अगर आप सिंपली एवरी ट्यूसडे हनुमान जी को प्रसाद लगाने लगे, या फिर उन्हें आप चोला चढ़ाने लगे एवरी ट्यूसडे, तो उस केस में आपको 2-3 वीक में ही रियलाइज होगा कि यू आर गेटिंग अ होल्ड ऑन योर एंगर इश्यूज, आपका गुस्सा कंट्रोल में रहने लगा है, राइट। और साथ साथ में आप अपनी बुद्धि पर कंट्रोल करें, बिकॉज आपकी बुद्धि बहुत बड़ा फैक्टर होती है आपके गुस्से में। तो बुद्धि के लिए आपकी सबसे छोटी उंगली हाथ की आपका बुध होता है। बुध मतलब बुद्धि। अगर आप अंगूठे को और छोटी उंगली को मिलाकर अगर आप रेगुलरली इसको आप दिन में 10 से 15 बार मिलाएं, और चाहे 2 मिनट के लिए आप बैठें, कहीं भी बैठे हों, अगर आप खाली बैठे हैं तो इन दोनों फिंगर्स को मिलाकर शांत होकर बैठ जाएं। इससे आपका दिमाग जो है मजबूत होने लगेगा, आपके दिमाग की नसें मजबूत होने लगेंगी, और एकदम से आप अपने गुस्से का, अपनी बुद्धि का कंट्रोल नहीं खोएंगे। तो इन दो चीज़ों की हेल्प से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट अपनी बुद्धि को मजबूत करने के लिए। बिकॉज अगर किसी की बुद्धि मजबूत है तो वो एकदम से हाई टाइम रिएक्शन नहीं देगा या एकदम से बहुत तेज नहीं चीखेगा, वो अपनी बात को सभ्य तरीके से रखेगा। तो बुद्ध को मजबूत करने के लिए आप रेगुलरली साबुत हरी मूंग की दाल को बर्ड्स को डालें, राइट। और इसको आपको पार्क में डालना है, सो दैट आपका बुद्ध जो है मजबूत होने लगे। इससे आप धर्म कर्म के काम भी करेंगे, और आप कुछ आपके कहीं ना कहीं आपके बास्केट में चीज़ें जुड़ने लगेंगी, और आपकी लाइफ भी बेटर एंड स्मूथ होगी। इसी तरीके की इजी एंड efficient remedies को जानने के लिए kindly like and subscribe my channel, and you can book your consultation at www.astronehavarma.com। धन्यवाद, नमस्कार।